तो तैयार हो जाइए एक नए इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते देखने के लिए। स्वर्गारोहिणी के अंतिम छोर को कदमों से नापने के लिए, जिस पर युधिष्ठिर और चंद योगियों के सिवाय कोई नहीं चला। आज साबित हो जाएगा स्वर्ग की सीढ़ी पौराणिक नहीं ऐतिहासिक है, जिसका आंखों देखा हाल महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। सतोपंथ से आगे क्या है, वो रास्ता कैसा है जिस पर युधिष्ठिर अकेले चले थे? क्या वाकई उस मार्ग के अंतिम छोर पर स्वर्ग की सीढ़ियों के अवशेष हैं? हमने तय कर लिया था महाभारत के इस नए अध्याय को अपनी मेहनत और हिम्मत की कलम से जरूर लिखेंगे। इसी पक्के इरादे के साथ हम उत्तराखंड के माणा गांव पहुंचे। पांडवों ने स्वर्ग जाने का सफर इसी गांव से शुरू किया था। हमें भी उसी रास्ते पर जाना था। लेकिन कोई स्थानीय ट्रैकर साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। सतोपंथ के लिए सभी राजी थे, लेकिन उससे आगे जाने की बात सुनते ही मना कर देते। पत्थर ही पत्थर वाला रास्ता है, रास्ता ही नहीं है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा, उसको उस जो चिन्ह होता है वो चिन्ह दे करके वो रोड को फाइन करना पड़ता है कि डायरेक्शन ये है रास्ते का। चक्रतीर्थ तक तो प्रॉपर रास्ता आप जा भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत दिख ही जाता है। जैसा चक्रतीर्थ क्रॉस करते हैं उसके बाद पूरा पत्थर ही पत्थर वाला रास्ता है, और उसके बाद सतोपंथ जाने तक हर कोई लोग सतोपंथी तक जाते हैं। सबने यही कहा, सभी सतोपंथ तक ही जाते हैं, वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियां दिख जाती हैं, आगे जाने की जरूरत क्या है? सतोपंथ से 6 किलोमीटर आगे आपका स्वर्गारोहिणी है, जो ग्लेशियर पे है पूरा, जो बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ सिर्फ गया था युधिष्ठिर और उनका स्वान, एक स्वान था उनके साथ, वो दोनों ही गए। वहाँ से आगे आपको बोल्डर मिलेंगे। आज तक जो भी गया है वहाँ ग्लेशियर है, उसके नीचे अभी पता नहीं कितनी लाशें हैं। लेकिन हमें दूर से नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी को करीब से देखना था। महाभारत के अंतिम मार्ग पर चलना था। हमारी जिद देख कुछ लोग तैयार हुए, लेकिन शर्त यही थी, कुछ अनहोनी हुई तो जिम्मेदारी हमारी। सर हमारा काम ही यही है ट्रैकिंग। हम ही मुश्किल होता है वहाँ जाने के लिए, तो आप कैसे जा पाएंगे? आप तो ऐसे बोले कि चलो जी हमको सीधा ले जाओ, कुछ आपका प्रॉपर कोर्स किया है, कुछ ऐसा किया है तो चलो भाई। तो ये है कि हम ज़बरदस्ती आप कह रहे ले जाओ, तो वो जवाबदारी आपकी, हम आपको ले जाएंगे भाई साहब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम पूरी तैयारी के साथ माणा गांव से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के लिए रवाना हो गए। इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था सतोपंथ झील। माणा से सतोपंथ का सफर पहले भी कई लोगों ने तय किया है, फिर भी इस राह पर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो अभी तक अनदेखे हैं। आज वो सभी दुनिया के सामने होंगे। अब ये रास्ता इतना आसान नहीं कि आप इसे आसानी से चलते हुए पार कर लें, क्योंकि रास्ते में आपको कई ऐसे खतरों से दो चार होना पड़ता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। जैसे अभी जिस पैसेज से मैं जा रहा हूँ, यहाँ ज़रा सी भी गलती, ज़रा सी चूक आपको सीधे, आप देखिए, उस नदी में ले जाएगी जो इतनी तेज़ बह रही है कि उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है।
पूरा रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। पहाड़, पत्थर, नदी, ग्लेशियर, वो सब मिलेंगे जो मुश्किलों में 4 चांद लगाएंगे। हमें उस ग्लेशियर को पार करना है। हमारा पहला जो टारगेट होगा वो यही है कि इस ग्लेशियर को पार करके आगे की ओर बढ़ना, जिसके लिए रास्ता हमें खुद बनाकर चलना होगा। दावे के मुताबिक 5000 साल पहले पांडव इन्हीं खतरों का सामना करके स्वर्गारोहिणी के लिए गए थे। एक एक करके द्रौपदी समेत 4 भाइयों की मृत्यु हो गई। केवल युधिष्ठिर और स्वान ही बचे थे। राह के पहले रोड़े से सामना हुआ। ग्लेशियर का विकराल मुंह सामने था, जिसमें से अलकनंदा नदी भारी शोर के साथ बह रही थी। ये पहली परीक्षा, पहला पड़ाव ही इतना मुश्किल है जो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों लोग इस रास्ते से जाने से बचते रहे हैं। क्यों स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। आप इस तेज बहती नदी की आवाज सुन सकते हैं जो किसी को भी यहाँ खड़े रहने पर डराती है। और यकीन मानिए मैं पलटकर देखने से भी बच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पलटकर देखता हूँ तो मेरे भीतर एक डर पैदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस नदी को पार करने की सोचना तो दूर, इसके पास खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। नदी पार करना नामुमकिन था। अब एक ही रास्ता था, ग्लेशियर पर चलकर जाना होगा। हर कदम संभल कर रखना था। थोड़ी भी दरार पड़ी तो ये तेज धार कहीं दूर फेंक देगी।